आज के समय में हर इंसान की जिंदगी में इतनी उलझने हैं, इतनी परेशानियां हैं कि बहुत ही मुश्किल है कि कोई इंसान चिंता करने से बच पाए। बहुत ही कम लोग ऐसे होंगे जिन्हें कोई चिंता नहीं होगी, जो अपनी जिंदगी बिल्कुल चिंता से मुक्त होकर जीते होंगे। वास्तव में क्या आपको पता है कि ये चिंता क्या है? चिंता है आपके मन की अशांति, आपके मन की बेचैनी। चिंता ढाई अक्षर का शब्द है, चिंता। चा शब्द का अर्थ है चैन चुराने वाली, ना शब्द का अर्थ है नकारात्मक सोच देने वाली, और ता शब्द का अर्थ है तबाही मचाने वाली, आपके मन में और आपकी जिंदगी में। कबीरदास जी ने कहा है, चिंता ऐसी डाकिनी काट कलेजा खाए, वैद्य बेचारा का करे कहाँ तक दवा लगाए। कबीरदास जी कहते हैं, चिंता ऐसी है जो आपके कलेजे को काट काट करके टुकड़े टुकड़े करके दिन रात खाती रहती है। किसी इंसान को एक ही बार में मार दिया जाए तो बहुत आसान है, लेकिन उसे तड़पा तड़पा के मारा जाए, उसके टुकड़े करके मारा जाए तो उसे बहुत तकलीफ होती है। मृत्यु से ज्यादा खतरनाक है ये चिंता। पर क्या कभी आपने गौर किया कि आप चिंता करने से कुछ बदल पाते हैं? चिंता करके आप कुछ सुधार कर पाते हैं? नहीं ना। आप चाहे जितनी चिंता कर लें, फिर भी आपकी समस्या का हल नहीं निकलता। अगर आप हमेशा खुश रहना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आपका मन हर चिंता से मुक्त हो जाए, तो आप सबसे पहले ये सोचिए कि आप जिस विषय में सोच रहे हैं, क्या चिंता करके आप उसे बदल सकते हैं? और यदि आप उसे बदल नहीं सकते तो चिंता करने से क्या फायदा? अगर आप इसलिए चिंता करते हैं कि आपके साथ कुछ बुरा हो गया, आपको उसका सदमा लगा और आप चिंता में चले गए, लेकिन जो कुछ भी आपकी जिंदगी में हुआ, क्या चिंता करके आप उसमें 1% भी सुधार ला सकते हैं? कुछ लोग कहते हैं चिंता करने से नहीं होती। जब हमारे साथ कुछ गलत हो जाता है, जब हमारे साथ कोई घटना घट जाती है, तो चिंता हमें अपने आप हो जाती है, लेकिन ये सब गलत है। चिंता होती है हमारे सोचने के नजरिए से। अगर हमारे साथ कोई घटना घटी और उसको हम सकारात्मक नजर से देखते हैं तो हमें चिंता नहीं होती है। अगर हम उसको नकारात्मक नजर से देखते हैं तो हमें चिंता हो जाती है। एक जंगल में दो भिक्षु कुटिया बना कर रहते थे। दिन में गांव में जाकर लोगों को ज्ञान की बातें बताना, जब भूख लगे तो भिक्षा मांग कर खाना, और रात में अपनी कुटिया में वापस आना, यही उनका रोज का काम था। एक दिन जब वे दोनों गांव में भ्रमण के लिए निकल गए, तभी एक जोरों का तूफान आया। उस तूफान ने उनकी कुटिया की छत उड़ा दी। शाम को वापस जब वे अपनी कुटिया के पास आए तो उन्हें काफी ज्यादा दुख हुआ। एक भिक्षु तो रोने लगा कि मैंने पहले ही अपना सब कुछ छोड़ दिया परमात्मा की प्राप्ति के लिए, आत्मा के ज्ञान के लिए, लेकिन हे परमात्मा, तुझे मुझे दुख देने में बड़ा मजा आता है। मेरी एक छोटी सी झोपड़ी, वो भी तुझसे सहन नहीं हुई, उसकी भी छत तूने तूफान में उड़ा ली। लेकिन वहीं दूसरा भिक्षु जब उसी बिना छत वाली झोपड़ी के अंदर लेटा तो उसने देखा कि रात में चांद तारे कितने सुंदर लग रहे हैं। वो मन ही मन परमात्मा को धन्यवाद देने लगा कि रात इतनी सुंदर होती है, मैंने ये कभी सोचा ही नहीं था। हे परमात्मा, तूने अच्छा किया जो हमारी झोपड़ी की छत उड़ा ली, वरना हमें कभी पता भी नहीं चलता कि रात में चांद तारों को देखना कितना अच्छा लगता है। अगर मुझे पहले पता होता कि खुले आसमान में सोने से इतनी अच्छी नींद आती है, इतना अच्छा नजारा देखने को मिलता है, तो मैं पहले ही अपनी झोपड़ी की छत हटा देता। अब परिस्थितियां दोनों की सेम हैं, एक जैसी हैं, लेकिन मन स्थिति दोनों की अलग है। परिस्थितियां चाहे जैसी भी क्यों ना हो, लेकिन उसमें आपको खुश रहना है या दुखी रहना है, ये सब कुछ सिर्फ आप पर निर्भर करता है। परिस्थितियां हमें चिंता नहीं देती, लेकिन परिस्थितियों को हम किस प्रकार से लेते हैं, उससे हमें चिंता हो जाती है। आप हमेशा अपने लिए अच्छा सोचिए। जब भी आपको लगे कि आपके साथ कुछ गलत हो गया है या कुछ गलत होने वाला है, तब आप चिंता नहीं, कर्म कीजिए। देखना, इससे आपका मन हमेशा चिंता से मुक्त रहेगा।